सभी को नमस्कार। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से एम्प्लॉइज जो कंपनीज में काम करते हैं उनको ये बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या पीएफ का पैसा डबल जमा होता है, यदि होता है तो कब मिलता है। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई है मोनू नाम का, उसकी सैलरी है बेसिक पे प्लस डीए 10,000 रुपये। अब इसके अंदर जो है पीएफ कटेगा, जो पीएफ कटेगा वो कटेगा 12% और 12% एम्प्लॉई का कटेगा। इतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देगा। तो 10,000 यदि वेजेज हैं तो इसका जो पीएफ बना 1,200 रुपये और एम्प्लॉयर जो है वो भी 1,200 ही कंट्रीब्यूट करेगा। तो कुल मिला के ये दोनों 2,400 हो गए। इसका मतलब ये है कि पीएफ का पैसा डबल जमा होता है, लेकिन कब मिलता है। अब हम इसको इन डिटेल समझेंगे कि जो एम्प्लॉयर पे करता है, जो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक तो जाता है 8.33%, वो जाता है ईपीएस 95 को, यानी कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में 8.33% जाता है। लेकिन उसकी सीलिंग है कि जो ईपीएस वेजेस होंगे वो मैक्सिमम 15,000 होंगे, चाहे कितनी किसी की सैलरी हो, चाहे 40,000 हो, 50,000 हो, लेकिन जो ईपीएस में पैसा जाएगा वो सिर्फ 15,000 का 8.33% जाएगा, यानी कि 1,250 रुपए ही जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। और उसके बाद यदि वो जो बाकी जो 12% एम्प्लॉय का अपना हो गया और इसके अलावा 3.67% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर का हो गया। तो अब हम ये देखो, यदि कोई एम्प्लॉय, अब ये दोनों पैसा जो है ये एम्प्लॉय के खाते में है, लेकिन ये अलग है कि वो पेंशन में गया। अब बात है यहाँ पे जो पैसा ईपीएस में गया है, यानी कि पेंशन स्कीम में गया है। यदि कोई एम्प्लॉय 6 महीने से पहले जॉब को छोड़ देगा तो जो ईपीएस में पैसा गया है वो नहीं मिलेगा, खत्म, फिनिश। और यदि वो एम्प्लॉय 10 साल से पहले किसी कारणवश जॉब को छोड़ देता है तो जो पैसा वहाँ ईपीएस में गया है वो उसको विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। और यदि उससे 10 साल से ऊपर उसने नौकरी कर ली तो 58 साल की एज में उसको पेंशन मिलेगी। पहले उसको मिलेगी, फिर यदि उस एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो जो उसके फैमिली मेंबर होंगे वो उसमें से पैसा मिलेगा। अब हम एक एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इशू की गई पासबुक के जरिए समझेंगे कि किस तरह से पैसा डबल होता है और कब निकाला जाता है। ये ईपीएफ की ये पासबुक है, उसके एक स्पेसिमेन है, यानी कि नमूना कॉपी है। तो इसके अंदर पहले है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, एस्टेब्लिशमेंट आईडी नंबर, नेम यानी कि कंपनी का नाम, और एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, ये उसका फॉर्मेट है अब ये पासबुक का। अब हम 6 महीने का जो है पीरियड ले रहे हैं, जिससे हम ये असेस करेंगे कि किस तरह से अमाउंट डबल हो रहा है। वो हमें अभी रिफ्लेक्ट होता दिखाई देगा पासबुक के अंदर ही। हाँ, एक चीज और है कि जो अब जैसे मैंने बताया कि वो 2,400 रुपए उसके कटे, लेकिन जब ईपीएफओ से मैसेज आएगा वो 2,400 का नहीं आएगा। क्यों? जो पैसा एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में गया है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे होता है, क्योंकि ईपीएफओ जो मैसेज करने करता है वो सिर्फ एम्प्लॉय का शेयर और उसका जो एम्प्लॉयर का जो 3.67% उसको रिफ्लेक्ट करता है, मगर ईपीएस वाला नहीं रिफ्लेक्ट करता, जिस वजह से कंफ्यूजन होता है। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एम्प्लॉय है, उसकी बेसिक पे है 18,460। अब इसका जो वेज मंथ है, सैलरी बनी सितंबर 24 में और ड्यू मंथ 24 में ही उसने कंट्रीब्यूट किया ईपीएफ वेजेस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दो तरह की वेजेस दिखाई गई हैं। एक है ईपीएफ वेजेस। ईपीएफ वेजेस मतलब वो एम्प्लॉय जिसकी बेसिक पे और डीए लिया गया है। इसमें खाली ईपीएफ वेजेस का मतलब बेसिक पे डीए लिया गया है, और ईपीएस वेजेस का मतलब
एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की जो वेजेस है वहां पे सीलिंग है 15,000 की, इससे बियॉन्ड का नहीं करेगा। तो इसमें 18,460 का जो 12% है वो बना 2215, और एम्प्लॉयर शेयर 965, और 1250 क्योंकि 15,000 का यदि हम 8.33 निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 1249 रुपए 50 पैसे। उसको ना करके राउंडेड ऑफ टू किया 1250। अब आप यहाँ से देखो 1250 और 965 यदि दोनों को हम प्लस करेंगे तो वही 2215 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम मैचिंग है, सेम अमाउंट आ रहा है। अब ठीक इसी तरह से इसकी जो सैलरी है वो पहले 3 महीने 18,460 चली ईपीएफ वेजिस, और ईपीएस वेजिस का तो वही रहनी है 15,000। अब मतलब जनवरी 25 के अंदर सैलरी जो है वो एनहांस हो गई, वो हो गई 19,572। लेकिन जहां सैलरी मतलब बेसिक पे प्लस 19,500, बेसिक पे प्लस डीए बढ़कर 19,572 होगा, लेकिन ईपीएस वेजेस सेम ही रहे 15,000। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय शेयर था वो कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय शेयर वो कंट्रीब्यूशन हो गया 2349। अब इसका 1250 ही फिक्स था, वो तो अमाउंट वो 1200, और एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पे 1099 था जो पहले 965 चल रहा था। तो ये 3 महीने वही का वही चलता रहा 19 सेम, और इधर से ये सारा जितना भी है सारा 1250 ही चलता रहा। तो अब जो इसके अंदर ईपीएफ के अंदर जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो मंथली बेसिस पे होती है। तो अब हमने ईपीएफ वेजिस का इंटरेस्ट निकाला वो बना 238, ईपीएस वेजिस का इंटरेस्ट निकाला वो बना 205। अब इसको जो प्लग कर दिया किसमें, एम्प्लॉय शेयर में 13,930 हो गया, 238 मिला 13,930 हो गया 238 मिला के, और ईपीएस में 162 हो गया 105 ऐड करके, और इसके अंदर जो है वो 7,500 होगा। तो इस तरह से जैसा कि मैंने इन डिटेल डिफाइन किया गया है, तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। और यदि इससे रिलेटेड किसी एम्प्लॉय की को क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर रेज करें, उसको एप्रोप्रिएट रिप्लाई दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।